क्या हो जब एक मरा हुआ इंसान तुम्हें फोन करे, जब वो आवाज जो कभी खामोश हो चुकी थी फिर से तुम्हारे कानों में गूंजे, और वो भी रात के 2:17 पर। यह कहानी है आरव की, जिसने अपने सबसे अच्छे दोस्त रोहन को खो दिया था, पर खोया हुआ दोस्त शायद अब भी उसके साथ था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आरव के लिए मुंबई की मॉनसून वाली रातें कभी सुकून भरी नहीं रही। कांच की खिड़की से टकराती बारिश की आवाज उसके भीतर के खालीपन को और बढ़ा देती थी। 6 महीने पहले ठीक ऐसी ही एक तूफानी रात में आरव ने अपने सबसे गहरे दोस्त रोहन को एक भयानक कार दुर्घटना में खो दिया था। रोहन सिर्फ दोस्त नहीं था, वो आरव का बचपन था, उसका भविष्य था, और अब उसकी सबसे दर्दनाक याद बन चुका था। आरव, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर, ने रोहन के जाने के बाद अपनी जिंदगी को एक रूटीन के कठोर पिंजरे में बंद कर लिया था। काम, अकेलापन और पुरानी यादों की धुन। उस रात घड़ी में रात के 2:17 हो रहे थे। आरव अपने लैपटॉप पर एक बेकार सा कोड ठीक करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके बगल में रखे फोन पर एक अजीब सी रोशनी जली। स्क्रीन पर कोई नाम नहीं था, कोई नंबर नहीं था, सिर्फ लिखा था अननोन। आरव ने पहले सोचा कि यह कोई स्पैम कॉल होगा। उसने फोन काट दिया। 1 सेकंड भी नहीं बीता और फोन फिर बज उठा। आरव को हल्का गुस्सा आया। उसने सोचा कि यह कोई शैतानी मजाक कर रहा है। वो कॉल उठाने ही वाला था कि उसका हाथ हवा में ही रुक गया। उसने कॉल की रिंगटोन को ध्यान से सुना। यह उसकी डिफॉल्ट रिंगटोन नहीं थी। ये एक पुरानी धुंधली धुन थी जो रोहन ने एक बार मजाक में उसके फोन में सेट कर दी थी। एक हॉलीवुड हॉरर फिल्म का थीम संगीत। आरव के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने कांपते हाथों से कॉल उठाया। हेलो। आरव की आवाज भारी थी, जैसे उसके गले में कुछ अटक गया हो। दूसरी तरफ सिर्फ एक खराब सिग्नल की घर्षण भरी आवाज थी, जैसे किसी पुराने रेडियो को ट्यून किया जा रहा हो। फिर उस शोर के बीच से एक आवाज उभरी। ये आवाज बहुत धीमी, बहुत टूटी हुई, लेकिन भयानक रूप से परिचित थी। आरव, ये रोहन की आवाज थी। आरव ने फोन फेंक दिया। वो जमीन पर गिर गया और उसकी सांसें तेज हो गई। उसने अपने कानों को कसकर पकड़ा। यह मुमकिन नहीं था। रोहन मर चुका था। उसने अपनी आंखों से उसका अंतिम संस्कार देखा था। यह सिर्फ उसके टूटे हुए दिमाग का वहम हो सकता था। उसने फोन को देखा जो अभी भी जमीन पर पड़ा था, और कॉल कट चुका था। आरव ने जल्दी से फोन उठाया और कॉल लॉग चेक किया। अननोन नंबर से आया कॉल अब गायब था, जैसे कभी हुआ ही न हो। डर और संदेह के बीच आरव ने खुद को शांत किया और बिस्तर पर जाने की कोशिश की। अगले 3 दिन तक सब सामान्य रहा। आरव ने उस रात को सिर्फ तनाव और नींद की कमी का परिणाम मान लिया। फिर चौथी रात वो अपने सोफे पर बैठा था। समय था रात के 1:55। फोन फिर चमका। अननोन। इस बार आरव भागा नहीं। उसके अंदर का डर एक अजीब सी जिद्दी जिज्ञासा में बदल गया था। उसने धीरे से कॉल उठाया। वही घर्षण की आवाज, वही भयानक चुप्पी। रोहन, अगर ये तुम हो तो कोई मजाक मत करो। आरव की आवाज सख्त थी, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूट रहा था। आरव, आवाज अब थोड़ी स्पष्ट थी, लेकिन साथ ही गहरी उदासी से भरी हुई। वो दुर्घटना नहीं थी। आरव का दिमाग सुन्न हो गया। क्या? तुम क्या कह रहे हो? कौन बोल रहा है? रोहन की आवाज ने एक कोडवर्ड कहा। एक कोडवर्ड जो सिर्फ रोहन और आरव के बीच था। एक सीक्रेट जिसका मतलब था गंभीर खतरा। वो तुम्हें ढूंढ रहे थे आरव। मेरी पुरानी अलमारी की तीसरी दराज। इतना बोलते ही सिग्नल पूरी तरह कट गया और फोन की स्क्रीन फिर से काली पड़ गई। इस बार फोन के कॉल लॉग में एक रिकॉर्ड बचा था, जिसमें 0 के अलावा कुछ नहीं था। एक ऐसा नंबर जो तकनीकी रूप से मौजूद ही नहीं हो सकता था।
आरव अब जानता था कि ये कोई मजाक या वहम नहीं है, ये सच था। रोहन दुर्घटना में नहीं मरा था, उसे मारा गया था और अब वो किसी तरह आरव को चेतावनी दे रहा था। अगले दिन आरव रोहन के पुराने अपार्टमेंट पहुंचा। रोहन के माता पिता विदेश में रहते थे और उन्होंने आरव को चाबियां दे रखी थी। कमरे में रोहन की खुशबू थी, पुरानी किताबों और कॉफी की खुशबू। ये जगह रोहन की मौत के बाद से बंद थी। आरव सीधे बेडरूम में गया और अलमारी खोली। पहली दराज, दूसरी दराज और तीसरी दराज। तीसरी दराज में रोहन के पुराने टी शर्ट और कुछ यादों की चीजें थी। आरव ने हर चीज बाहर निकाली। दराज के निचले हिस्से में उसने महसूस किया कि लकड़ी का एक टुकड़ा ढीला है। उसने उसे जोर से खींचा। नीचे एक गुप्त जगह थी और उसमें एक काली एन्क्रिप्टेड हार्ड ड्राइव रखी थी। आरव को याद आया, रोहन एक खोजी पत्रकार था जो अक्सर सिस्टम के खिलाफ सबूत जुटाता था। उसने आरव को बताया था कि उसने एक ऐसी बड़ी कंपनी के खिलाफ सबूत जुटाए हैं जो पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन कर रही है और अपने विरोधियों को रास्ते से हटा रही है। आरव अपने घर लौट आया, हार्ड ड्राइव को अपने सबसे सुरक्षित कंप्यूटर से जोड़ा। रोहन ने हमेशा उससे कहा था कि वो उससे जुड़ी कोई भी चीज किसी भी आम डिवाइस में न लगाए। हार्ड ड्राइव का पासवर्ड कोई सामान्य पासवर्ड नहीं था। आरव को याद आया कि रोहन ने एक बार कहा था, हमारी दोस्ती का सबसे पुराना राज ही मेरी तिजोरी की चाबी होगी। सबसे पुराना राज वो स्कूल में चुराई गई एक पुरानी क्रिकेट बॉल थी जिस पर उन्होंने अपने नाम के पहले अक्षर लिखे थे। पासवर्ड आर और ए, सच्ची दोस्ती का प्रतीक। एक बहुत लंबा, मूर्खतापूर्ण लेकिन भावनात्मक पासवर्ड। ड्राइव खुली। अंदर रोहन ने एक फाइल छोड़ी थी जिसका नाम था लाइब्रेरी का अंतिम अध्याय। फाइल में रोहन द्वारा इकट्ठा किए गए सबूत थे, तस्वीरें, ईमेल, बैंक रिकॉर्ड और सबसे महत्वपूर्ण उस कंपनी के सीईओ श्री मेहता के एक सहयोगी का वीडियो बयान। बयान में साफ था कि रोहन को एक चेतावनी दी जानी थी, लेकिन वह चेतावनी हादसे में बदल गई। सबूत के साथ ही फाइल के अंत में रोहन ने आरव के लिए एक नोट छोड़ा था जिस पर तारीख उसकी मौत से एक दिन पहले की थी। आरव, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं जा चुका हूं। उन्होंने मुझे ढूंढ लिया। ये ड्राइव तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसे दुनिया के सामने लाओ। ये काम मैं पूरा नहीं कर सका, और हां, अगर तुम अकेला महसूस करो तो मेरे लिए अपनी पुरानी रिंगटोन सुनना। तुम्हें याद है ना, हॉरर फिल्म वाली, डरना मत, मैं हमेशा वहां हूं। आरव की आंखों में आंसू थे। डर अब कर्तव्य में बदल गया था। आरव ने अगले कुछ घंटों में फाइल को कई क्लाउड सर्वरों पर अपलोड किया, कई पत्रकारों को एन्क्रिप्टेड ईमेल भेजे। उसने घड़ी देखी, रात के 2:15 हो रहे थे। फोन फिर बजा। अननोन। आरव ने इस बार तुरंत कॉल उठाई। वो जानता था कि ये रोहन की अंतिम अलविदा हो सकती है। मैंने कर दिया रोहन, मुझे सबूत मिल गए, आरव ने फुसफुसाते हुए कहा। इस बार कोई घर्षण नहीं था, कोई शोर नहीं था। रोहन की आवाज अब साफ, शांत और सुकून भरी थी। मेरे दोस्त, तुमने कर दिखाया, अब वे तुम्हें नहीं ढूंढेंगे। आवाज में एक अजीब सी शांति थी, जैसे किसी ने अपनी आत्मा को मुक्त कर दिया हो। आरव को महसूस हुआ कि कॉल की लाइन पर कोई डर या बेचैनी नहीं है, सिर्फ शांति है। रोहन, तुम कहाँ हो? आरव ने दर्द से पूछा। जहां मुझे होना चाहिए, रोहन ने जवाब दिया। फिर आरव को अपनी पीठ पर एक हल्की सी ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे थपथपाया हो। आखिरी चीज, रोहन की आवाज अब और भी धीमी हो गई। मैंने तुम्हारी वो पुरानी रिंगटोन हटा दी है, अब तुम्हें सुकून मिलेगा। एक लंबी, धीमी बीप की आवाज आई और कॉल कट गया। आरव ने फोन देखा। कॉल लॉग फिर से खाली था। रिंगटोन की सेटिंग में जाकर देखा तो रोहन वाली हॉरर थीम की धुन
सचमुच गायब थी। उस रात के बाद अननोन नंबर से फिर कभी कोई कॉल नहीं आया। आरव ने रोहन के जुटाए सबूतों के आधार पर दुनिया के सामने सच्चाई लाई, जिससे एक बड़ा घोटाला उजागर हुआ और श्री मेहता को सजा मिली। आरव ने कभी नहीं जाना कि रोहन ने उसे कैसे फोन किया था। शायद कुछ कहानियों को पूरा करने के लिए मृत लोगों को भी अपनी दुनिया से बाहर आने का रास्ता मिल जाता है, अगर उनके दोस्त आरव जैसे हों जो अंत तक उनका साथ दे। अब जब भी बारिश होती थी, आरव को डर नहीं लगता था। उसे लगता था जैसे एक पुराना वफादार दोस्त अब चैन से सो रहा है। अगर आप अब तक यही हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है आगे और डरावनी कहानियां लाने के लिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा।